जब गीत हथियार बन गए, जंगे सितंबर में नूर जहां का किरदार। नाजरीन, दुनिया में जब भी कोई जंग हुई तो सिपाहियों का लहू गरमाने और जोश बढ़ाने के लिए अस्करी तराने गाए गए। 1965 की पाक भारत जंग में हमारे गुलकारों खुसूसन नूर जहां ने यह फरीजा बाखूबी सरअंजाम दिया। फौजी जवान दुश्मन को नाको चने चबाते रहे तो फनकारों और गुलकारों ने सकाफती महाज संभाल रखा था, जिनके गीत दुश्मन के लिए हथियार बन चुके थे। हर कोई अपने अपने अंदाज में कुर्बानी देने को बेकरार था। किताब सुनो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, सीरीज की अगली किस्त के साथ हाजिर हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे नूर जहां और दीगर पाकिस्तानी गुलकारों के नगमे दुश्मन के लिए खतरनाक बम साबित हुए। इस 17 रोजा जंग के दौरान कोई सिंधी, पंजाबी, पठान, बलोची ना रहा। सब के सब कौमी वहदत की एक लड़ी में पिरोए जा चुके थे। रेडियो पाकिस्तान ने मिल्ली और जंगी तराने पेश करके अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना एक नई तारीख रकम की। जब ये तराने नशर हुए तो पाकिस्तान के जवान दुश्मन की ईंट से ईंट बजा देने के लिए तैयार हो गए। अवाम पर भी एक वजद सा तारी हो जाता और हर कोई मैदान जंग की तरफ जाने को बेताब नजर आता। नाजरीन, 8 सितंबर का दिन था। भारत पाकिस्तान पर हमला कर चुका था। दुश्मन को शिकस्त देने के लिए सारी कौम यकजा थी। रेडियो पाकिस्तान पल पल के हालात से आगाह कर रहा था। वहां मौजूद प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स अपने फौजियों और अवाम का लहू गरमाने के लिए जोशीले प्रोग्राम्स और मिली नगमे तरतीब दे रहे थे। अचानक फोन की घंटी बजी। स्टेशन डायरेक्टर ने रिसीवर उठाया तो दूसरी जानिब एक खातून बात कर रही थीं। उन्होंने डायरेक्टर को कहा कि मैं नूर जहां हूं और रेडियो के लिए जंगी तराने रिकॉर्ड करवाना चाहती हूं। नूर जहां मुल्क की सफ़े अव्वल और सबसे महंगी गुलकारा थी, लेकिन उन्होंने बिला मुआवजा अपनी खिदमत पेश की। उनके जज्बे को खूब सराहा गया। फैसला हुआ कि वो फौरी तौर पर रेडियो स्टेशन आए। सूफी तबस्सुम जैसे शायर उस वक्त रेडियो पाकिस्तान में थे और एक नगमा तहरीर कर चुके थे। मैडम नूर जहां आई, लाइनें पढ़ी, मौसीकी तरतीब दी गई और उसी दिन मेरे ढोल सिपाहिया जैसा नगमा तैयार हुआ। ये जंग में नूर जहां का पहला नगमा था, जिसने नशर होते ही हमारे सिपाहियों में एक नया वलवला पैदा कर दिया। दुश्मन से लड़ते हुए हमारे कुछ फौजी जख्मी हुए तो नूर जहां प्रोड्यूसर और कंपोजर के हमरा फौरन फूल लेकर अस्पताल पहुंची। वहां मिली नगमा सुनाया और अपने जवानों का हौसला बढ़ाया। नाजरीन, जंग की सूरत हाल को देखते हुए नगमे रिकॉर्ड किए जा रहे थे। पहले दिन ढोल सिपाहिया नशर हुआ। जब कुछ शहादतें हुई तो सूफी तबस्सुम के कलम से ए पुत्र हटाते नए विकदे जैसा जज्बात से लबरेज नगमा तख्लीक हुआ, जिसे जिसने सुना आप दीदा हो गया। उस वक्त के इंजीनियर एमपी जैलानी ने घर से अपना कीमती माइक्रोफोन ला कर दिया, जिससे रिकॉर्डिंग की क्वालिटी बहुत बेहतर हो गई। ये नगमा जब रेडियो पर नशर हुआ तो महाज पर डटे जवान दुश्मन पर कहर बनकर टूट पड़े। ये गीत पाक फौज के जवानों के जज्बा शहादत का तर्जुमान बन चुका था, क्योंकि उसमें शेर बहादुर सपूतों के साथ साथ उन माओं और बहनों का भी जिक्र था जिनके गोद में उन्होंने परवरिश पाई थी। नाजरीन, मौसीकी दिलो दिमाग पर बराह रास्त असरअंदाज होती है। नूर जहां के नगमे भी यही काम कर रहे थे। उनका जज्बा इतना जवां था कि नूर जहां और उनकी टीम सारा दिन काम करती। उन्हें अपनी जान तक की परवाह नहीं थी। रिकॉर्डिंग या रिहर्सल के दौरान जब कभी फजाई हमले के खतरे से आगाह किया जाता तो बाकी स्टाफ ग्राउंड पर बनाई गई एक खंदक में चला जाता, लेकिन मैडम नूर जहां, उनके प्रोड्यूसर और कंपोजर स्टूडियो में ही मौजूद रहते और कहते कि जान जाती है तो जाए, वो अपने वतन की खातिर हर हाल में तराना रिकॉर्ड जरूर करवाएंगे। नूर जहां हर नगमे को उसकी सूरत हाल के मुताबिक दिल से गाती। मैडम ने ए वतन के सजीले जवानों मेरे नगमे तुम्हारे लिए है गाया तो तारीफी कॉल्स का तांता बन गया। इस नगमे में उन्होंने पाक फौज के हर जवान से मुखातिब होते हुए उसे गुयूर कौम का पैगाम दिया था। जंग के दौरान मैडम नूर जहां ने रेडियो पाकिस्तान को ही अपना मस्कन बना लिया था। रोजाना एक नगमा तैयार हो रहा था। कई नगमे तहरीरी शक्ल में पेश होते, जिनमें से एक का इंतखाब किया जाता। एक दिन किसी भी नगमे पर इत्तेफाक ना हो सका तो प्रोड्यूसर को अल्लामा इकबाल की शोहरा आफाक नज़म हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान का ख्याल आया, जिसे सब ने सराहा और फौरन ही रिकॉर्डिंग शुरू की गई। इस नज़म में मोमिन की 4 सिफात को उजागर किया गया था और पाक फौज के अक्सर जवान इन तमाम सिफात पर पूरे उतरते थे। मैडम ने बड़ी खूबसूरती से यह नगमा गाया और कमाल कर दिखाया। जंग के आखिरी दिनों में तनवीर नकवी का लिखा नगमा रंग लाएगा शहीद का लहू मैडम की आवाज में ऑन एयर हुआ, जिसमें शहीदों को खिराज तहसीन पेश करते हुए अपने जज्बात का इजहार किया गया था। और फिर दुनिया ने देखा कि अफवाज पाकिस्तान के शहीदों का लहू रंग लाया
और हम हर महाज पर कामयाब हुए। नाजरीन, मैडम नूरजहां के अलावा मेहदी हसन, इनायत हुसैन भट्टी, शौकत अली, नसीम बेगम, मसूद राना, सलीम रजा और ताज मुल्तानी जैसे फनकार भी जवानों का हौसला बढ़ाने में पेश थे। जंग शुरू हुई तो इनायत हुसैन भट्टी का ए मर्दे मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त शहादत है आया सबसे पहले नशर हुआ। नसीम बेगम ने मशीर काज़मी के इस गीत को एहसास में डूब कर गाया और अमर कर दिया। ए राहे हक़ शहीदो वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। मेहदी हसन ने अपनी जान नजर करूं गाकर नजराना पेश किया। मसूद राना और शौकत अली का नगमा जाग उठा है सारा वतन साथियों मुजाहिदों, आज भी जवानों के जज्बात को गरमा देता है। इस सफ में कितने ही गीत हैं और गुलकार भी जिन्होंने अपनी खिदमत वतन के लिए वक्फ की। यही वजह है कि जब 65 की जंग की तारीख लिखी जाएगी तो पाकिस्तानी गुलकारों और फनकारों खुसूसन नूरजहां का जिक्र सुनहरे हुरूफ में लिखा जाएगा। जंग सितंबर के दौरान मलका तरन्नुम नूरजहां की आवाज में कमोबेश 10 नगमे पेश किए गए। नूरजहां अक्सर कहती थी कि वो एक कमर्शियल आर्टिस्ट थी, लेकिन इन नगमों ने मुझे कौम की नजरों में हीरो बना दिया। उनकी खिदमात के एवज हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और निशान इम्तियाज से नवाजा। उन्हें सरकारी तौर पर मलका तरन्नुम का खिताब भी दिया गया। नूरजहां 23 दिसंबर सन 2000 को दुनिया से रुखसत हुई और कराची में डिफेंस सोसाइटी के कब्रिस्तान में मदफून हुई हैं।